हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज हमारा है डे 2 हमारी जो MCQ सीरीज है जो हम आपके उत्तराखंड पुलिस के लिए कर रहे हैं या फिर जो आपके CGL और CHSL जितने भी आपने सेंट्रल लेवल के एग्जाम भरे हैं उसके लिए हम जो सीरीज कर रहे हैं उसका डे 2 है। तो आपने डे 1 की अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हम करा रहे हैं। 25 क्वेश्चन के जो सेट है वो मैं आपके लिए लेके आती हूँ ताकि आप इस तरीके से पढ़े कि आपका एग्जाम हो रहा है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो आप इसी तरीके से लेके चलिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको पूछा है कि जो माघ बिहू फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से राज्य में वो मनाया जाता है। तो बिहू से आपको एक स्टेट की याद आ रही होगी, तो कौन सा वो स्टेट हो जाएगा? असम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो असम में हर साल बिहू फेस्टिवल जो मनाया जाता है 3 तरीके का वो होता है। तो कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका बंगाली बिहू, एक होता है आपका काटी बिहू और तीसरा हमने पढ़ लिया कि माघ बिहू। तो ये तीनों फेस्टिवल जो होते हैं वहाँ पे जो हार्वेस्टिंग होती है, यहाँ पे जो फसल की कटाई होती है तो उस टाइम पे ये मनाए जाते हैं, तो आपको यहाँ से याद रख लेना है। बिहू से आपको डांस फॉर्म याद आती होगी, तो जो असम में ही वो मनाई जाती है वो हमारी भारत की क्लासिकल डांस फॉर्म होती है, तो इसलिए आपको याद रख लेना है कि वो कहाँ की हो जाएगी? बिहू की। तो यहीं पे हमने क्लासिकल डांस की बात करी, तो हमारे जितने भी क्लासिकल डांस है वो हम यहाँ पे याद कर लेंगे। 2 तरीके के डांस वैसे होते हैं, एक होता है फोक डांस और एक होता है क्लासिकल डांस। तो फोक डांस हर स्टेट के बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ स्टेट होते हैं जिनके इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं। लेकिन जो आपका क्लासिकल डांस होता है वो कुछ ही हैं, तो वो आप याद रख लेंगे। तो पढ़ लेते हैं हम। पहला है आपका भरतनाट्यम, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में ये होता है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, कथक और कथकली में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कथक आपका नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है और मेनली यूपी में मनाया जाता है। कथकली आपका केरला में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। ठीक है, मणिपुरी हो जाएगा आपका मणिपुर का, नाम से ही पता चल रहा है। मोहिनी अट्टम अगेन आपका केरल का हो जाएगा। उड़ीसी आपका उड़ीसा का हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है। और सतरिया आपका होता है असम का। ठीक है, तो ये आपको कुछ क्लासिकल डांस है जो आपको यहाँ से याद रख लेने हैं, आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपको कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? हिंदी में भारत का पक्षी आदमी किसको बोला जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सलीम अली। सलीम अली कौन थे? तो ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि बर्ड की स्टडी करते हैं। तो इन्होंने भारत में बहुत सारे ऐसे काम करे, मतलब बर्ड्स के लिए जो सर्वे करे हैं वो आपके सलीम अली जी ने करे हैं, तो इसीलिए इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। आपने सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनी होगी, तो ये कहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछता है तो आपका आंसर गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा A.V. लुवेनहुक ने बैक्टीरिया की खोज करी थी। अगला मैंने आपको बताया, पहले तो ये देख लेते हैं कि कब इन्होंने करी थी। तो 1676 में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज करी थी, यानी कि 1676 में। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, जो हमने कल की सीरीज करी थी उसमें हमने पढ़ा था कि सेल की खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट हुक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने सेल की खोज करी थी। लुईस पास्चर का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। इन्होंने वैक्सीन यानी कि जो टीकाकरण होता है उसकी खोज करी थी लुईस पास्चर ने। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पुष्कर मेला या पुष्कर फेयर कहाँ पे आयोजित करा जाता है? तो स्टेट की बात करें तो राजस्थान में ये आयोजित करा जाता है। लेकिन राजस्थान में भी अगर आपको पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर जगह पूछे तो अजमेर इसका आंसर हो जाएगा। हर साल ये मनाया जाता है। कैमल फेस्टिवल यहाँ या वहाँ पे उसको कार्तिक फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ऊँटों का ये महोत्सव होता है, तो वहाँ पे हर साल बढ़ चढ़ के इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही धूमधाम से वहाँ पे ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो बनाई जाती है, यानी कि जो रिलीज करी जाती है वो किसके द्वारा रिलीज करी जाती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या हिंदी में जिसको विश्व आर्थिक मंच बोला जाता है। तो इसके द्वारा हर साल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें आपको भारत की रैंक भी पूछी जा सकती है 2021-22 के लिए। तो 142 भारत की इसमें रैंक हो जाएगी, बहुत अच्छी भारत की रैंक इसमें नहीं है। इसी में आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर्स पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलोनी, जो कि कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे वॉशिंगटन DC में, जो कि कहाँ पे? USA में ये हो जाएगा। अंकटाड की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यूनिसेफ की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे न्यूयॉर्क, जो कि कहाँ पे? आपका अमेरिका में ये हो जाएगा। तो ये आपको चारों हेडक्वार्टर यहाँ से याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? एक तो आपको पूछा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, यहाँ से आपको पूछा है कि सबसे लंबी सहायक नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। किसकी ये सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी गंगा की। तो गंगा भी सबसे लंबी नदी है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि उसी की सहायक नदी सबसे लंबी हो जाएगी। तो इसकी आपको लेंथ पूछता है, तो 1376 किलोमीटर आपकी यमुना की लेंथ हो जाएगी।
गंगा की बात करें तो 25-25 इसकी लेंथ है, ठीक है। दोनों की लेंथ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गोल्डन सिटी भारत की किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर को क्यों गोल्डन सिटी बोला जाता है, तो वहां पे आपने सुना होगा कि गोल्डन टेम्पल मौजूद है, तो इसलिए उसको बोला जाता है गोल्डन सिटी। अब आपको यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, तो वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो 5वें जो सिख गुरु थे जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव, ठीक है, तो उनके द्वारा आपका बनाया गया था अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है। तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे मौजूद है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक क्वेश्चन इनको बोला जाता है, मतलब डेड क्वेश्चन ये होते हैं, ये आपके कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो एक बार आप इनको याद कर लीजिए, आपके हमेशा काम आएंगे और इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बार बार। तो आप यहाँ से याद रख लेंगे मदुरई इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है तमिलनाडु में, ठीक है। तो तमिलनाडु में आपका मीनाक्षी टेम्पल मौजूद है। मदुरई और किस चीज़ के लिए फेमस है, तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि जो गांधी जी ने अपने कपड़ों का त्याग करा था, तो वो करा था इन्होंने मदुरई में। तो यहाँ से आप ये फैक्ट भी याद रख लेंगे, आपके काम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि जो ग्रीन कलर होता है, यानी कि जो हरा कलर होता है किसका, प्लांट्स का जो हरा कलर होता है, तो वो किसके द्वारा होता है, कौन सा प्लास्टिड जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो उस क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही आपके पत्तियों का कलर हरा होता है, ठीक है। तो 3 तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं, तो 3 कौन कौन से वो होते हैं, एक तो मैंने बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, एक आपका होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब ही कलर से होता है, तो क्रोमोप्लास्ट हो गया, और तीसरा हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो तो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमने बता दिया क्लोरोफिल, जिसकी मौजूदगी में पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन भी बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्लोरोफिल की मौजूदगी में होती है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो आपका कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो भी कलर होते हैं पौधे में वो उनके फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो रेड कलर का हो चाहे वो येलो कलर का हो, किसी भी कलर का जो फ्लावर होता है वो क्रोमो की वजह से होता है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट जो उसमें प्रेजेंट होता है। और तीसरा मैंने बताया ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, जो कि कलरहीन होता है, जो कि आपके जड़ों में प्रेजेंट होता है, तो वो कोई भी कलर उसमें नहीं मौजूद होता है, तो वो इस तरीके के आपके पार्ट में पाया जाता है जहाँ पे कोई भी कलर नहीं होता है, जैसे कि मैंने उदाहरण बता दिया, जड़ें उसका उदाहरण हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि बंगाल का सोरो यानी कि बंगाल का शोक भी इसको बोला जाता है, कौन सी रिवर को बोला जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दामोदर, ठीक है। क्योंकि जो दामोदर रिवर वहाँ पे होती है बंगाल में, तो वहाँ के बाढ़ जो वहाँ पे आती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए उसको वहाँ का सोरो बोला जाता है। यहीं पे आप कोसी पढ़ रहे होंगे, तो कोसी को कहाँ का बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है आपका कोसी को, ठीक है। तो ये आपको दोनों को याद रखना है। यहाँ से मैंने आपको गंगा की लेंथ बता दी थी, कितनी है, 25-25, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि ओलंपिक की जो 5 रिंग होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, तो इस तरीके से आपने 5 छल्ले ओलंपिक में देखे होंगे, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो 5 कॉन्टिनेंट होते हैं, यानी कि जो 5 महाद्वीप होते हैं, यहाँ पे हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने हिंदी में गड़बड़ी कर रखी है, तो जो 5 महाद्वीप या 5 कॉन्टिनेंट जो होते हैं उनको वो रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से आपको कलर पूछता है कि कौन सा कलर कौन से महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। तो जो आपका ग्रीन कलर है ये आपका ओशेनिया या जिसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोलते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। ऑस्ट्रेलिया में आपको यहाँ पे लिख लेती हूँ। जो आपका रेड होता है ये आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यानी कि 2 कॉन्टिनेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। येलो कलर की बात करें तो ये करता है एशिया को, जहाँ हम रहते हैं, तो वो करता है येलो कलर, ठीक है। अब आपका यूरोप रह गया जिसके लिए ब्लू कलर होता है, तो ये करता है यूरोप को, और एक रह गया आपका ब्लैक जो कि करता है अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। तो ये 5 कॉन्टिनेंट हो गए और 5 हमने रिंग पढ़ ली। 6 कॉन्टिनेंट बेसिकली यहाँ से हो गए, क्योंकि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को एक ही रिंग जो कि होती है रेड वो रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से आपके आंसर पता चल गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये तो एसएससी का फेवरेट है, बहुत बार वो इसको पूछ चुका है, तो चांसेस है कि आपके उत्तराखंड में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रख लेना है समुद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को ही एक और टाइटल दिया गया है जिसको बोला जाता है कविराज, क्योंकि इन्हें कविताएं लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो इसलिए इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता था। गुप्ता वंश के ये थे बेसिकली समुद्रगुप्त, तो इनको ही भारत का नेपोलियन यहाँ से बोला जाता है, ठीक है। इनसे आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि जो आपके सिक्के होते थे जो इन्होंने छपवाए थे, उनके पीछे इन्होंने वीणा छपवाई थी, तो वो भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि मानस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। असम में आपको पता है मानस नेशनल पार्क भी है, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको वहीं पे मिलेगी।
सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क अभी किसी के पास है तो वो है असम के पास, ठीक है। जैसे डिब्रूगढ़ हो गया, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, इस तरीके के नेशनल पार्क आपको कहाँ पे मिलेंगे, असम में मिलेंगे। तो आपका क्या काम होना चाहिए कि जितने भी नेशनल पार्क है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं वो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलर स्टेट को उठाइए और वहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन से नेशनल पार्क या कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे मिलती हैं। बाकी हम तो करवाते ही रहेंगे, हमारा तो काम होगा कि एक हम आपको करवाएं, एक क्वेश्चन करवाएं और उससे जितने भी फैक्ट्स निकल के आए वो भी आपको पता लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा कि रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कौन से स्टेट में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। रावत भाटा, आर से राजस्थान, आर से रावत भाटा, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो मेन जो आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट जिनको बोला जाता है, तो ये आपको मेन याद रख लेने। एक आपका नरोरा होता है जो आपका यूपी में है, ठीक है। रावत भाटा मैंने आपको बता दिया राजस्थान में है। काकड़पाड़ा आपका हो जाएगा गुजरात में, तारापुर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। तो ये आपको यहाँ से जो मेन है वो मैंने आपको बता दिए, इनको आपको याद रख लेना है क्योंकि यही आपके बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि त्योहारों का शहर यानी कि सिटी ऑफ फेस्टिवल किसको बोला जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मदुरई, ठीक है। बहुत सारे फेस्टिवल वहाँ पे मनाए जाते हैं, इसीलिए मदुरई आपका बहुत ज़्यादा फेमस है। यहीं से हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, मदुरई में क्या है, तो मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है। कहाँ पे आपका मदुरई, ये आपका तमिलनाडु में है, तो वहीं पे मीनाक्षी टेम्पल भी हमने पढ़ा था। ये भी हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी ने अपने कपड़ों का त्याग वहाँ पे करा था। और एक और चीज़ हमने अब पढ़ ली है कि वहाँ पे सिटी ऑफ फेस्टिवल इसको बोला जाता है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है, किसी भी सेल की सुसाइडल बैग यानी कि आत्मघाती थैली जिसको हिंदी में बोला जाता है। बहुत ही जाना माना फेमस ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि जो भी सेल यूज में नहीं आती हैं वो उनको मार देती हैं और खुद भी ये अपने आप को मार देती हैं जब इनका यूज नहीं होता है, तो इसीलिए इनको आत्मघाती थैली भी बोला जाता है। यहीं से हमने कल एक और चीज पढ़ी थी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, यानी कि ऊर्जा ग्रह सेल का, तो इसका आपका आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए क्या होता है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है यानी कि जेनेटिकल मटेरियल होता है। तो यहाँ से आप डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। यहीं पे गोल्जी बॉडी की बात करें तो इसको हमने पढ़ा था कि कंडक्टर ऑफ द सेल इसको बोला जाता है, यानी कि इसका काम क्या होता है, कंडक्टर का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का, यानी कि जो भी मटेरियल होता है, जो भी पदार्थ होता है बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये चीजें आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जो उत्तराखंड वाले हैं उनको तो पता ही होगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे उत्तराखंड में है। सबसे पुराना नेशनल पार्क इसको बोला जाता है। जब ये सबसे मतलब पुराना है तो इसका नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, तो बाद में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क चेंज कर दिया गया था, तो उत्तराखंड में ये स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो महिलाओं में गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये हमने एक क्वेश्चन कल भी अटेम्प्ट करा था, तो उसमें मैंने आपको प्रूव भी कर दिया था। तो महिलाओं में होते हैं आपके XX, ठीक है, जबकि मेल में बात करें तो XY गुणसूत्र उनमें प्रेजेंट होते हैं। कल क्वेश्चन था कि जो महिलाओं में जो महिलाएं होती हैं यानी कि जो पुत्री होती है वो कौन से फादर या मदर किसके द्वारा वो डिटरमाइन होती है, किसके गुणसूत्र के द्वारा वो डिटरमाइन की जाती है, तो हमने पढ़ा था कि पिता के गुणसूत्र के द्वारा किसी भी लड़की का होना डिटरमाइन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका भीमबेटका की गुफाएं हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है, तो वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसका आपका आंसर सीधा हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है। तो यहीं पे बात कर लेते हैं कितनी है हमारे पास, तो 40 हमारे पास टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ही हो जाएगी, यहाँ से आपका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो हमारे रिसर्च सेंटर हैं तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। 3 बेसिकली हमारे वहाँ पे रिसर्च सेंटर हैं, तो कौन कौन से, एक मैत्री हो गया, एक गंगोत्री हो गया, दक्षिण गंगोत्री हो गया, और एक हो गया आपका भारती। तो जो आपका दक्षिण गंगोत्री है वो अब यूज में नहीं होता है, वो डेड हो चुका है, तो 2 ही वहाँ पे बचे हुए हैं, एक आपका मैत्री और एक हो गया भारती। तो इन दोनों को यूज करा जाता है, दक्षिण गंगोत्री को अब यूज नहीं करा जाता, लेकिन आपको याद रखना है कि कहाँ पे ये है, तो ये हो जाएंगे आपका अंटार्कटिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि करेंसी ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, यानी कि जो सेल होती है यानी कि कोशिका जो होती है उसका जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा मुद्रा जिसको बोला जाता है, यानी कि पैसा जो होता है ऊर्जा के रूप में, उसको किसको बोला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमने कल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये प्रेजेंट होती है। जो एटीपी होती है वो बेसिकली ऊर्जा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आपके पापा हो गए और एटीपी उनके पास जो पैसा होता है वो हो गया। तो जब भी हम अपने डेली रूटीन में कोई भी काम करते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पैसे की, तो हम वो किससे मांगेंगे, हम वो माइटोकॉन्ड्रिया से मांगेंगे कि हमें एटीपी दे दे, हमें यूज करना है।
तो एटीपी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है और इसी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। डीएनए की हमने बात कर ली कि क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की बात करें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ये आपको पूछा जाता है इन दोनों की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखनी है यहाँ से। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता होगा आई होप इसका आंसर, तो दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आपका दिल्ली में प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि बर्ड की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए हो जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है बर्ड की स्टडी को। अभी हमने पढ़ा था सलीम अली जी का नाम, तो वो कौन थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट वो थे, तो बर्ड की स्टडी वो करते थे। ठीक है, तो इसी की साइंटिफिक स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। यहीं पे हम एक थायोलॉजी की बात करें तो ये किसकी स्टडी को, ये बोला जाता है फिश की स्टडी को। ठीक है, और यहीं पे जेरोंटोलॉजी बोले तो एज की स्टडी को, यानी कि जो एजिंग बढ़ती रहती है आपकी आयु की स्टडी को बोला जाता है आपका जेरोंटोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी फलों की स्टडी को पोमोलॉजी बोला जाता है। तो ये आपको चारों यहाँ से मैंने बता दी हैं, चारों आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत कोकिला जो नाम पड़ा था वो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत कोकिला नाम किसको दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू को। अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो जो सरोजिनी नायडू है उनको भारत कोकिला का नाम किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। और आपको बता दिया मैंने सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। कौन थी ये भारत की पहली महिला गवर्नर थी, कहाँ की, तो यूपी की। ठीक है, इसी में आपके लिए एक ऑप्शन रखा गया है सुचिता कृपलानी, तो ये भी कौन थी, ये भारत की पहली महिला सीएम थी, कहाँ की, यूपी की। ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे, दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सीएम हो जाएंगी और ये गवर्नर हो जाएंगी आपकी सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट कौन थी, ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी, तो उसकी पहली महिला चेयरपर्सन ये थी। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अगर आपको पूछेगा तो सरोजिनी नायडू उसका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पूछता है कि पहली महिला कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। आखिरी क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है जो सार्क है, सबसे पहले तो आपके इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फिर आपको इसके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेंगे, काठमांडू जो कहाँ पे है नेपाल में, तो वहाँ पे आपको इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे। 1985 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन जीएस के आपके, जो आपको हेल्प करेंगे आपके जीएस को इम्प्रूव करने में, आपका पुलिस का एग्जाम निकालने में, आपको वर्दी को दिलाने में, और या फिर आपके जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम है वहाँ पे आपके जीके में ये मदद करेंगे। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।